किवें आजाद होवेगा ये गुलाम। हाँ, अब ये टास्क है जी। हुक्मरान कौन है जिस को आजादी लेनी है? कौन हुक्मरान है? हम बाहर के राजा, बाहर के वजीर, बाहर के पुलिस और बाहर के लोग, उनको बोलते हैं। कोई बोलता है मेरे मम्मी पापा बहुत गुस्सा करते हैं, बच्चे ज्यादा से ज्यादा माँ बाप से दूर जाना चाहते हैं। अमेरिका में बच्चे एक दूसरे को फेसबुक में मैसेज देते हैं, देसी मम्मी पापा के पास मत रहियो, शराब नहीं पीने देंगे, कंजूस बहुत होते हैं, डॉलर को इंडियन रुपीस से काउंट करते हैं और पैसे खर्चने नहीं देते हैं, तेरा इंडिया से मुंडा या कुड़ी से शादी करा देंगे, देसी मम्मी पापा के पास मत रहियो। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा को छोड़ के दूर चले जाते हैं। इंडिया में भी दिल्ली वाला बेंगलोर चला जाता है, बेंगलोर वाला बॉम्बे चला जाता है, बॉम्बे वाला लंदन चला जाता है। आजादी चाहिए, मम्मी पापा से आजादी मिल सकती है, बट अपने फ्लॉज से आजादी लेनी है। फ्लॉज का हुक्मरान मेरा मन है, मन राजा मन मानते मान्या। आजादी दी लड़ाई लड़न लई रण खेतर केड़ा अते किथे है? अब ये कौन सी रणभूमि है? एक बाहर की रणभूमि है ना, एक मेरे अंदर की रणभूमि भी है। मैं अपने अंदर की रणभूमि में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गया हूं, पर मेरी मत विजडम लेते टाइम मेरी माँ सो गई थी, तो आज मेरे को चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आ रहा। मानो मेरी मत, मेरी माँ सोई हुई है, इसको जगाना है। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लाए। मत को जगाना होगा और मेरा अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकल सकेगा। यही तो आजादी लेनी है आज। अंदर की लड़ाई की बात चल रही है। जो अंदर से लड़ना जानता है उसको सूरमा बोलते हैं, उसको रियल वॉरियर बोलते हैं, बाहर से वेपन चलाने वाले के कंपैरिजन में। जी, अब ये सवाल उठेगा क्या? जे ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ, ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Yes, always upset, complaining, imbalanced। ये आजादी क्यों जरूरत है? जब ये सेमिनार के स्लाइड्स जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन पॉइंट्स ये मैं अमेरिका में अपनी मदर, अपने ब्रदर और अपने नेफ्यू के साथ बैठ के तैयार कर रहा था। सो माई मदर टोल्ड मी वन स्टोरी। आजादी क्यों लेनी है सवाल उठा। मैं दिशाहीन हूं, आई एम लॉस्ट, एमलेस हूं और इम्बैलेंस्ड हूं, इससे आजादी लेनी है। पर ये मेरा क्यों बनी अवस्था? सो उन्होंने बताया, एक घर में एक पिता और बेटा दोनों की लड़ाई होती थी। रियल स्टोरी। पिता और बेटे की रोज लड़ाई होती थी। बेटा काम पे नहीं जाता था पर घर में बैठ के बोलता था रोटी ठीक नहीं बनाई है, रोज आलू बना देते ने, सब्जी बना दी है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, चिकन नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। खाने पीने की चीज़ों पे कंप्लेंट करता था और कपड़े मेरे प्रेस नहीं किए, सोया रहता था, बहुत सारी बातें ऐसी करता था पर काम पे नहीं जाता था। एक दिन पिता काम पे जाते हुए बोला, अगर तू कमाइयाँ करेगा ना तो आप पे सुखी हो जाएगा, अपने पाँव पे खड़ा हो जा। आज शाम को पिता घर आया और बेटा बोला, पापा मैं 100 रुपये कमा के ले आया आज। पिता ने बोला, वाह तेरी पहली पहली कमाई है, इससे ना सारे गांव का पानी अमृत हो जाएगा, तू अपने 100 रुपये फलाने कुएं में डाल के आ। वो भाग के गया, उसने कुएं में 100 रुपया फेंक दिया। अगले दिन, पापा आज मैं ना 100 नहीं कमा पाया, ये मैं 50 रुपये कमा के लाया हूँ। पापा ने बोला, कल वाले 100 रुपये में और एडिशन हो जाएगा, तू अपने पूरे महीने की डाल सकता है, इसलिए ये 50 भी कुएं में डाला। कहता नहीं, आज नहीं डालूंगा। पापा बोला, क्यों? चुप। पापा बोला, मैं बताऊं क्यों?
तू आज इसलिए नहीं डालेगा कि आज मेहनत करके तू अपनी मेहनत खून पसीने से 50 रुपए कमा के लाया। कल कुएं में तू इसलिए फेंक आया था क्योंकि तेरी माँ ने तेरे को दिए थे, वो तूने कमाए नहीं थे। और जब तू नहीं कमाता है तभी तो तू कंप्लेंट करने के स्वभाव में फंसता है, तभी तो तेरी कैद शुरू होती है, तभी तो कंप्लेंट्स, शिकवे, शिकायत, नाराजगी, उदास, रुस्या, डिससेटिस्फाइड ऑलवेज। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। Immediately my brother said, हमारे पास वहां पर एक वकील है, उसका नाम है मिस्टर पिरोटी, ज्यूश वकील, बड़ा पॉपुलर, बहुत जबरदस्त। ये पिरोटी वकील कामयाब, इतनी कमाइयां करने वाला रिच मैन ज्यूश अपने बेटे को काम सिखाने के लिए हमारे पास भेजता है। हमारे स्टोर पे वो काम करने आया। जब वो काम करने आया, रास्ते में था, पिता का फोन आया, मेरा बेटा कंप्लेंट्स बहुत करता है, डिससेटिस्फाइड रहता है, बात बात पे रूठ जाता है, घर में बहुत नाराज रहता है, इसको काम समझाना कैसे करते हैं। आप लोग इंडिया से बड़ी मेहनतें की हैं आपने, आप लोग पता नहीं अपने देश से कैसे सीख के आए हैं, यहाँ पर ये बच्चे ऐसे करते हैं। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि वकील बन जा, लेकिन ये कारपेंटरी करना चाहता है, तो इसको कुछ समझाओ, पढ़ा लिखा है लेकिन इसको समझाओ। नाउ बेटा केम हियर, सो ही स्टार्टेड वर्किंग। तो उसने पार्ट टाइम जॉब की, तो उसका एक वीक का, एक हफ्ते का $110 बने। बोलता है बस इतना ही, सिर्फ $110। मेरा बाप $250 पर आवर कमाता है, फादर इज अर्निंग $250 per hour and well satisfied and all needs are met। जिस लड़या कौन, पंजाबी में बोलते हैं लड़या कौन, लड़ी भुख, हमेशा लड़ाई होगी, नीड्स पूरी नहीं है इसलिए। तो बोलता है मेरा बाप $250 पर आवर कमाता है, यहां पर मेरे को $110 एक वीक के बाद मिले हैं। सो माई ब्रदर सेड, योर फादर इज ट्राइंग टू टेल यू, जो भी मम्मी पापा समझाए हमको समझ में नहीं ना आता। सो माई ब्रदर्स नेम इज जोगी। जोगी टोल्ड हिम, जूनियर पिरोटी, you go and learn, practice your father's this attorney वाली सारी प्रैक्टिस कर। तो जब वहाँ कमाएगा ना, तेरी ये कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। अब तू डिससेटिस्फाइड है बिकॉज यू आर हियर टू अर्न एंड नाउ यू आर काउंटिंग द डॉलर्स। तो अपने आप को सेटिस्फाई कराना ना, काम कर। तो आज वो बेटा मिस्टर पिरोटी का पिरोटी से ज्यादा कामयाब है एज ए लॉयर, और आज उसकी कंप्लेंट्स खत्म हो गई हैं। कार भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। जो दैट डज नॉट मीन कि कमाइयों से सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाती हैं। मेन बात चल रही है, अगर आप कंप्लेंट्स कर रहे हो अपने डिससेटिस्फेक्शन की नीड्स के बारे में, देन यू हैव टू वर्क, गो फॉर वर्क। चाहे 10 रुपए कमा के ला, लेकिन अपने कमाई की बड़ा वो गरमाइश होती है। तो मेरे नेफ्यू ने एकदम मेरे को एक सेंटेंस दिया। ही सेड, यू नो ऐसे लोग कौन करते हैं? पिंदर चाचा, यू नो कौन करता है? साहिब सिंह सेड, पीपल डू से नथिंग इज इम्पॉसिबल। कई लोग बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। People do say nothing is impossible, but I do nothing every day। मैं कुछ करता ही नहीं। मैं क्या करता हूँ? शिकवे शिकायत करता हूँ, गिले शिकवे करता हूँ, नाराज रहता हूँ, उदास रहता हूँ, अपसेट रहता हूँ। इसी से तो आजादी लेनी है। मैं बाजार गया, वहां अपसेट। मैं गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद गया, वहां अपसेट। मैं समाज में गया, वहां पर अपसेट। मैं जहां जाता हूं मेरे को कोई ना कोई शेरा नू खाण वास्ते मांस चाहिए, मनु किथे ना किथे किसी दी कोई गलती नजर आ जाती है और मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मैं कुत्ते की तरह सूखी हड्डी चबा के
अपना खून लहू लुहान करता रहता हूँ, अपनी छाती नू सलदा रहंदा हाँ और खून निकलदा रहंदा है। इसी तोता आजादी लेनी सी। Whenever anybody is upset, विच न कोई कर सके किस थे रोवे रोज। मात पिता भाई सुत बंधप अर्फुन ग्रह किनार। अगर इसके बाहरले अर्थ भी की जाए तो हमारे घर वाले भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं कि कौन से ख्यालों से आप दुखी हो, हम सारे आपको बता रहे हैं, समझो, चूटो।